हरे कृष्ण। मेरे सभी श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि सादर वंदन। आज हम विचार करेंगे गृहस्थी और भिक्षुक के धर्म के विषय में। तो आज का हमारा विचार है, गृहस्थ का धर्म तो पहले सन्यासी आदि को भोजन देने का है, और सन्यासी का धर्म गृहस्थ के भोजन करने के बाद भिक्षा के लिए जाने का है। तो ये दोनों बातें कैसे होंगी? तो हमारा जो सनातन धर्म है ना, ये बहुत ही वैज्ञानिक और बहुत ही व्यापक है। वो इसका हमें समाधान देते हुए हमारा सनातन धर्म हमें बताता है, गृहस्थ को चाहिए कि रसोई बन जाने पर पहले बलि विश्वदेव कर ले। जैसे रसोई बना ली, खाना बना लिया, बलि विश्वदेव कर ले। फिर अतिथि आ जाएं तो उनको यथाशक्ति भोजन दे। और यदि कोई भिक्षुक, कोई अतिथि द्वार पर आ जाए तो पहले यथाशक्ति उनको भोजन परोसें। और अतिथि ना आए, अपने भोजन बनाए लेकिन कोई अतिथि आया ही नहीं, ना आए, तो एक गाय दूहने में जितना समय लगता है, मतलब एक गाय से दूध दूहने में जितना समय लगता है, उतना अतिथि की प्रतीक्षा कर ले। उतने समय तक दरवाजे पर खड़े होकर अतिथि की प्रतीक्षा करे। अब अतिथि ना आए तो उनका हिस्सा अलग रखकर भोजन कर ले। अतिथि का हिस्सा निकाल दे, अलग से रख ले कि अगर अतिथि बाद में आ जाए तो उन्हें दिया जा सके, वो अलग निकाल के अपना भोजन कर ले। अब आपने अपने भोजन से पहले अतिथि का हिस्सा तो निकाल दिया ना, तो उससे दोष नहीं होगा। फिर सन्यासी कुछ भी संग्रह नहीं करता। सन्यासी का यह धर्म है पूर्ण रूप से अपरिग्रह। गृहस्थी में परिग्रह का विधान है, लेकिन सन्यासी धर्म जो है उसमें पूर्ण रूप से अपरिग्रह, कुछ भी संग्रह नहीं करते सन्यासी लोग। अतः जब उसको भूख लगे, जब सन्यासी को भूख लगे, तब वह भिक्षा के लिए गृहस्थ के घर पर जाए। भूख लगे तो गृहस्थ के घर ही जाएगा ना, उसके अपने पास तो कुछ है नहीं। जब गृहस्थ भोजन कर ले और बर्तन मांजकर अलग रख ले, उस समय वह भिक्षा के लिए जाए। और अपेक्षित प्रेफरेबल ये है कि जब गृहस्थ भोजन कर ले, अपने बर्तन आदि मांज के रख ले, उसके बाद ही सन्यासी भिक्षा के लिए जाए। तात्पर्य है कि गृहस्थ पर भार ना पड़े, बोझ ना बने गृहस्थ के ऊपर, उसकी रसोई कम ना पड़े, है ना। भी अपने लिए ही बनाया था, अपने लिए खा रहा था, बीच में कोई और आ गया तो कम पड़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, भार ना पड़े गृहस्थी के ऊपर। घर में एक दो आदमियों की रसोई बनी हो और भिक्षुक आ जाएं तो रसोई तो कम पड़ेगी, है ना। हाँ, घर में 5-7 आदमियों की रसोई बनी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु उस घर पर भिक्षुक ज़्यादा आ जाएं तो उन पर भी भार पड़ेगा। पर 5-7 जिनों की रसोई जहाँ बनी भी हो, अगर वहाँ भी ज़्यादा भिक्षुक आ जाएं तो उन पर भी भार पड़ेगा। तो इस बात का जो भिक्षुक है, जो सन्यासी है, इस बात का खास ध्यान रखे। अतः गृहस्थ के भोजन करने के बाद ही सन्यासी को भिक्षा के लिए जाना चाहिए, और जो बचा हो वह लेना चाहिए। ये नहीं कि मुझे इतना दो, ऐसा इस सन्यासी का या भिक्षुक का धर्म नहीं है। भिक्षुक को तो जो भिक्षा में मिल जाए। सन्यासी को चाहिए कि वह भिक्षा के लिए गृहस्थ के घर पर ज़्यादा ना ठहरे। चलो अभी और ले लेते हैं, ये सन्यासी का या भिक्षुक का धर्म नहीं है। अगर गृहस्थ मना ना करे तो एक गाय दूहने में जितना समय लगता है उतने समय तक गृहस्थ के घर पर ठहरे, इतनी प्रतीक्षा कर सकता है।
वो भी तब जब गृहस्थ मना ना करे। अगर गृहस्थ के मन में देने की भावना न हो तो वहाँ से चल देना चाहिए। और अगर गृहस्थ मना करे या ये पता लग जाए कि गृहस्थ के मन में देने की भावना नहीं है या उसकी स्थिति नहीं है, तो सन्यासी को, भिक्षुक को वहाँ से चले जाना चाहिए। पर क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए कि इसने मुझे दिया नहीं, इसको तो मैं श्राप दे दूंगा। ये भिक्षुक का धर्म नहीं है, सन्यासी का धर्म नहीं है। ऐसे ही गृहस्थ को भी क्रोध नहीं करना चाहिए। चलो 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 बाबा आगे बढ़ो, नहीं 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 नहीं, क्षमा मांग लो भैया, क्षमा करो, मैं नहीं दे सकता, या नहीं मेरी देने की इच्छा है, लेकिन क्रोध ना करे। सो यही सागर में गागर थोड़े में हम बता पाए हैं एक गृहस्थ और भिक्षुक का आपस का जो धर्म है। धन्यवाद।